हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक टर्नर ट्रिपल वन गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं, जो कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। तो प्लीज टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज बी इन अ पॉजिटिव एनर्जीज। ओके, तो आज की रीडिंग में गाइस हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप अगर शादी के बारे में सोच रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो, और आप जानना चाहते हैं कि आपका जो जीवन साथी है, आपका जो होने वाला जीवन साथी है, वो किस तरीके का है। और अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उस इंसान को पहले से जानते हैं, लेकिन क्या ये वही इंसान है जिससे आपकी शादी होगी? तो आप यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, अगर वो उनसे मैच होते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वही व्यक्ति है जिससे आप शादी करने जा रहे हैं, जिससे आपकी शादी होगी। और जो अरेंज मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं गाइस, तो वो भी यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके का वो इंसान होगा जिससे उनकी शादी होने की यहाँ पर संभावनाएं हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने दो पायल रख दी हैं, दो कार्ड्स रख दी हैं, जिनमें आपके बर्थ मंथ है यहाँ पर। ओके, तो जो भी आपके बर्थ का मंथ है उसको आपने यहाँ पर चुन लेना है अकॉर्डिंगली, और फिर हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर जो है वो टैरो की मदद से निकल कर आता है। तो जिनका भी बर्थ मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून है, वो ये फाइल नंबर 1 सेलेक्ट कर सकते हैं गाइस। और जिनका भी बर्थ मंथ आता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में, वो ये पाइल नंबर 2 यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो आपने रहना है पॉजिटिव एनर्जीज में गाइस, और इनमें से जिसमें भी आपका बर्थ मंथ आता है वो आपने चुन लेना है पाइल, और फिर हम देखते हैं कि क्या है यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस, गाइडेंस। ओके, तो आई होप आपने अब तक जो है वो पाइल का सिलेक्शन कर लिया होगा। तो जिनका बर्थ मंथ यहाँ पाइल नंबर 1 में आता है, तो चलिए पहले उनसे शुरुआत यहाँ पर करते हैं। तब तक मैं ये पाइल नंबर 2 साइड में रख देती हूँ। तो वंस अगेन, जिनका भी बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, उनके लिए है फाइल नंबर 1। और देखते हैं कि कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसा है वो इंसान जिससे आपकी यहाँ पर शादी होगी या शादी होने की संभावनाएं हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया गाइस कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। तो हो सकता है ये सभी के साथ रेजोनेट ना हो। तो जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट होती है या इसका कोई पार्ट रेजोनेट होता है, तो रीडिंग आपकी है। अगर आपने पाइल नंबर 1 चुना है लेकिन वो आपसे रेजोनेट नहीं होती है, चाहे आपने अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही क्यों ना चुना हो, तो आप जो है वो पाइल नंबर 2 भी जाकर देख सकते हैं। ओके, और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग के साथ साथ टाइमलेस भी है गाइस। तो जब भी आपको ये रीडिंग मिले, कोई ना कोई हेल्प यहाँ पर डेफिनेटली आपको जो है वो मिलेगी। ओके, तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का गाइस। उसके बाद है 7 ऑफ wands, 5 ऑफ कप्स, ace of wands, 7 of swords, 2 of swords, okay, wheel of fortune, मेजर अरकाना का कार्ड, 5 of swords, okay, the hermit and the devil। okay, और बॉटम में बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है 3 ऑफ कप्स की। ओके, तो चलिए साइन और एलिमेंट की तरफ जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ पर है
वाटर साइन पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन का कैन, वृश्चिक राशि। फायर साइन भी है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। और एयर साइन भी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो सभी साइन, सभी जेंडर, सभी एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। एयर साइन जो है यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल कर आया। उसके अलावा द हर्मिट के कार्ड से वर्गो जो है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सिंबल है, और डेविल के कार्ड से कैप्रिकॉर्न। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर आपके लिए गाइस। तो जो एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई हैं बहुत ही मिक्स्ड एनर्जीज यहाँ पर है। तो सबसे पहली चीज जो दिखाई दी है मुझे वो यहाँ पर ये है कि या तो आप या फिर आपके पार्टनर, दोनों में से कोई एक जो हो वो किसी टूटे हुए रिलेशनशिप से बाहर निकला हुआ इंसान मुझे यहाँ दिखाई देता है। ओके, पहली चीज तो ये है, या तो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो और उस इंसान से आपको धोखा मिला है, आपको चीट किया गया है, आपके साथ झूठ बोला गया है, आपको फरेब किया गया है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है जिसकी वजह से आपका रिश्ता जो है वो टूट गया। या फिर वो इंसान जो आपका जीवन साथी होगा वो ऐसा इंसान होगा कि जो जिसका दिल टूटा होगा, जिसको किसी ने धोखा दिया होगा, और जिसके साथ जो है फरेब यहाँ पर किया गया होगा, उसको किसी ना किसी वजह से यहाँ पर छोड़ा गया होगा। तो धोखा किसी ना किसी तरीके का जो है वो मुझे यहाँ दिखाई देता है। आप चाहे वो आपके लिए हो, चाहे वो आपके पार्टनर के लिए हो, दोनों में से कोई एक इंसान तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा है जिसे प्यार में यहाँ पर धोखा मिला है। ओके, दूसरी चीज अगर बात करते हैं यहाँ पर आप दोनों के मिलने की, तो गाइज पहली चीज जो पहली एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दी है वो है लव मैरिज की। और ये दो ऐसे इंसान हैं, या तो आप दोनों भी ऐसे हो सकते हो जिनका दिल दुखा है या टूटा है या धोखा मिला है आपको प्यार में, और आप दोनों ही जो हो एक सुकून की तलाश में हो, एक नए जिंदगी की तलाश में हो, एक नए प्यार की तलाश में हो, और आपको जो भी दुख दर्द मिला है अपने पिछले रिश्ते से, रिलेशनशिप से, उसको आप कहीं ना कहीं भुलाना चाहते हो, और आप चाहते हो कि जिंदगी में आपकी खुशी आए, हार्मनी आए, प्यार आए, और एक ऐसा इंसान आए जिसके साथ आप अपनी जिंदगी को लॉन्ग टर्म देख पाओ, जो आपकी भावनाओं को समझे, जो एक समझदार इंसान हो, और जो भी दुख दर्द तकलीफ आपने अपने रिलेशनशिप में झेली है, एक सेपरेशन झेला है, एक तरीके से ब्रेकअप झेला है, वो उन दर्द को भुला दे। क्योंकि आप अभी भी मुझे एक पेन में यहाँ पर दिखाई देते हो, एक अकेले इंसान दिखाई देते हो, एक आइसोलेटेड इंसान यहाँ पर मुझे दिखाई देते हो, और काफ़ी दुख भी है आज जो है वो आपने झेला, और साथ ही साथ आपके पर्सन भी जो हैं जिनसे आप मिलोगे या जिनसे आपकी शादी होगी वो भी कहीं ना कहीं एक टूटे हुए रिश्ते से ही बाहर आ रहे हैं। उनके साथ भी किसी ना किसी ने जो है वो छल किया है, धोखा दिया है, झूठ बोला है, चीट किया है, या किसी तीसरे इंसान के लिए जो है उन्हें छोड़ा है, और आप दोनों ही एक नई शुरुआत अपनी जिंदगी की चाहते हो। और यही जो है एक तरीके से आपकी कंपैटिबिलिटी, क्योंकि आपके दिल में भी दर्द है और दूसरे इंसान के दिल में भी दर्द है। वो इंसान भी एक ऐसा साथी ढूंढ रहा है जो उसके दर्द को संभाले, उसे प्यार दे, उसे जो है वो संभाले, उसके दिल को संभाले, उसे खुशी दे, उसके इस दर्द को भुलाने में हेल्प करे। वहीं आप भी कहीं ना कहीं चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आए जो आपके दिल से, आपकी ज़िंदगी से इस दुख को, इस दर्द को निकाल दे, और आपको इतना प्यार मिले, इतना साथ मिले, इतना सपोर्ट मिले कि आप वो पुरानी यादों को, जिसने आपको दुख दिया है, दर्द दिया है, उन्हें आप भूल जाओ। और यही जो चीज़ें हैं आप दोनों की, आप दोनों को एक दूसरे के यहाँ पर पास मैं आती हुई देख रही हूँ कि जब आप मिलेंगे तो आप दोनों ही कहीं ना कहीं टूटे दिल के साथ ही एक दूसरे के साथ आएंगे, पास आएंगे। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है ये इंसान आपके आसपास ही कहीं हो, आप शायद इसे ना भी जानते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बहुत ही आसपास रहने वाला ये इंसान है। और आप दोनों जब मिलोगे तो एक दूसरे से आपकी शुरुआत एक दोस्ती के साथ होगी, और धीरे धीरे आप दोनों के बीच में जो है वो ट्रस्ट यहाँ पर बिल्ड होगा, और ये ट्रस्ट आगे जाकर दोस्ती से आगे बढ़ेगा, और आप दोनों अपने दिल की बातें एक दूसरे के साथ शेयर करोगे, अपने दुख को एक दूसरे के साथ शेयर करोगे, और आप दोनों को ही इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि दूसरे इंसान ने अपनी ज़िंदगी में, अपने प्यार में, अपने रिलेशनशिप में कितना कुछ सहा है,
और यही जो चीज़ें हैं आपके पर्सन, आपके जो पार्टनर हैं होने वाले, वो महसूस करेंगे दिल से, क्योंकि उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में इस दर्द को, इस दुख को झेला है। तो एक ऐसा इंसान जिसने खुद से भी ये चीज़ें बर्दाश्त की हैं, अपनी ज़िंदगी में देखी हैं, झेली हैं, तो उसे जो है आपके साथ कनेक्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसे इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि आप किस दर्द से गुजर रहे हो, क्योंकि वो खुद उस दर्द से गुजर रहा है। उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में जब वो आएंगे, तो आप भी उनके दर्द को जो हो वो समझोगे, पहचानोगे, क्योंकि आप खुद उस दर्द से गुजरे हो। ओके, जहाँ तक इस इंसान की बात है गाइस, तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपका एक कार्मिक पार्टनर रहा है। कहीं न कहीं आप पहले भी किसी जन्म में एक-दूसरे से मिले हो, और जिसकी वजह से ही आप दोनों को अपने करंट पार्टनर से धोखा मिला है, क्योंकि ये जो करंट पार्टनर या जो जिस किसी के साथ भी आप रिलेशनशिप में रहे हो, जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, और कहीं न कहीं ये भी हो सकता है गाइस कि आप में से कुछ लोग मैरिड हो और आपका जो है यहाँ पर डिवोर्स हुआ है, क्योंकि जिसके साथ आपकी शादी हुई या जिसके साथ भी आप रिश्ते में थे, वो आपका सोल पार्टनर नहीं था, आपका जो है कार्मिक पार्टनर नहीं था। वो सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा था, कुछ टाइम के लिए बनने आया था, आपको धोखा देने ही आया था, ताकि आपके पुराने जो भी कर्म थे, आप उन्हें भुगत कर जो हो वो नए दिशा में आगे बढ़ो, नई ज़िंदगी की तरफ जो हो वो आगे बढ़ो यहाँ पर। तो आपका जो असल में जो एक साथी है, एक जीवन साथी है, वो यही इंसान है जिससे अब आप मिलने वाले हो, जो खुद भी दिल का दुखा है, जिसको जो है धोखा यहाँ पर मिला है। और आप दोनों का जो ये एक म्यूचुअल कनेक्शन है, वो इसीलिए होगा क्योंकि आप दोनों एक ही तरीके की सिचुएशन को झेल रहे हो। हो सकता है कि अगर बात करते हैं कि आपका डिवोर्स हुआ है, तो दूसरा साथी भी आपका, ज़रूरी नहीं है कि उसका भी डिवोर्स हुआ हो, लेकिन ये हो सकता है कि उसको अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई धोखा जो है प्यार में मिला है, रिश्ते में मिला है, रिलेशनशिप में मिला है, और वो इंसान जो है अब आपको मिलेगा और आपके साथ आगे बढ़ेगा। आपकी बातचीत उनसे होगी, आप उन्हें एक-दूसरे को जानो-पहचानोगे, और फिर धीरे-धीरे जो है आप आपके दिल की बातें जो हैं उन तक पहुँचेंगी, और उनके दिल की बात आप तक पहुँचेगी, और आप दोनों जो है एक-दूसरे के दर्द को समझोगे, पहचानोगे, एक-दूसरे का सहारा जो हो यहाँ पर बनोगे। बात करते हैं इस इंसान की गाइस, तो इसने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कलह यहाँ पर झेली है, काफ़ी लड़ाई-झगड़े अपने रिलेशनशिप में झेले हुए होंगे, और जिसकी वजह से ही इसे कहीं न कहीं इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि ज़िंदगी चाहे कितनी भी लड़ाइयाँ क्यों ना हुई हों, कितने भी बुरे एक्सपीरियंस से ये इंसान क्यों ना गुज़रा हो, इसको उम्मीद है इस चीज़ की कि आने वाला जो टाइम है, आने वाली जो लाइफ़ है वो अच्छी होगी। कहीं न कहीं ईश्वर जो है उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा रचेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि उनको अपने इस दर्द से छुटकारा यहाँ पर मिलेगा। बहुत ही जो है ये इंसान कहीं न कहीं आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड इंसान होगा, एक अच्छा खाता-कमाता इंसान होगा, और दिखने में भी ये इंसान अच्छा होगा, एक अच्छी फैमिली से भी बिलॉन्ग करते होंगे, और कहीं न कहीं ऐसा भी हो सकता है ये कोई टीचर हो, कोई गुरु हो, कोई प्रीस्ट हो, या फिर कोई एडवोकेट, या फिर कोई जज भी हो सकते हैं, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया है, जो एक तरीके कंसल्टेशन का कार्ड दिखाता है। तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएगा, वो कहीं न कहीं इन फील्ड से जुड़ा होगा, जहाँ पे वो दूसरों को जो है वो समझाते होंगे, कंसल्टेशन देते होंगे, कुछ पढ़ाते होंगे, कुछ टीच करते होंगे। तो इस तरीके की चीज़ मुझे दिखाई देती है कि एक ऐसा इंसान जो कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ इंसान है, जिसकी बातें दूसरे लोग सुनते हैं, समझते हैं, और जिससे सलाह-मशवरा करना पसंद करते हैं। तो हो सकता है ये वकील हों, या उस फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखते हों, वकालत करते हों, टीचर हों, कहीं किसी तरीके के गुरु हों, कोई पंडित हों, कोई प्रीस्ट हों, इस तरीके का ये इंसान मुझे जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन एक बंधनों में बंधा हुआ इंसान है, क्योंकि उसके पास्ट एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे हैं, इसकी वजह से उसने अपने आस-पास जो है वो बाउंड्रीज़ क्रिएट की हुई हैं, जिनमें वो किसी को अंदर आने नहीं देना चाहता। लेकिन जब आप इससे मिलेंगे, तो आपको खुद से एनालाइज़ होगा कि ये इंसान कहीं न कहीं जो है काफ़ी परेशान है, काफ़ी दुखी है, जिसकी वजह से जो है इसने अपने आप को कहीं न कहीं बाँध लिया है।
लेकिन आप जब इनको मिलोगे तो आप इनके साथ जब आगे बढ़ोगे, आपकी दोस्ती होगी, तो ये धीरे-धीरे अपने आप को आपके सामने रखेंगे, आप अपने दिल की बात आपसे शेयर करेंगे और ये रिश्ता फिर धीरे-धीरे आगे बढ़कर एक नई दिशा में यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और ये इंसान आपको ऐसे ही नहीं मिले हैं, डिवाइन इनको आपके पास लेकर आ रही है। वो खुद से इस प्यार को, इस रिश्ते को आपके सामने लेकर आएगी, ऐसे समय पर जब आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई दूसरा इंसान भी यहाँ पर आएगा। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी हमें यही दिखाता है गाइस कि आपकी ज़िंदगी का एक खराब फेज़ या उनकी ज़िंदगी का एक खराब फेज़ जो है वो यहाँ पर ख़त्म हुआ है और एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर जो है आपकी लाइफ का यहाँ पर शुरू होगा उनके साथ, जो कि आपकी लाइफ को एकदम से बदल कर रख देगा। और ये जो बदलाव आप अपनी लाइफ में देखेंगे, ये बहुत ही फॉर्चुनेट बदलाव होगा, बहुत ही खूबसूरत बदलाव यहाँ पर होगा। एक कमिटमेंट की तरफ जो है वो आपका रिश्ता यहाँ पर जाएगा। हालाँकि शुरुआत में आपको हो सकता है थोड़ी-सी कन्फ्यूजन यहाँ पर हो डिसीजन लेने में, क्योंकि आप ऑलरेडी एक टूटे दिल के साथ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और कहीं न कहीं आपको ये चीज़ कन्फ्यूज़ भी करेगी कि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं रहा है। तो आगे कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई धोखा मिले, कोई जो है आपके साथ चीट करे या आपके दिल को दुखाए, आपको चोट पहुँचाए, आपको रुलाए। तो आप काफ़ी सोच समझ कर जो है वो डिसीजन लोगे। वहीं पर ये इंसान भी बहुत ही ठहराव के साथ आपको मिलेगा। एक अच्छे खानदान से, एक अच्छे घर-बार से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान है और आपका कार्मिक पार्टनर है, इसीलिए डिवाइन ने उसको आपके साथ भेजा है। तो एक एक अटैचमेंट जो है वो आपको इस इंसान के सामने जाने जब आप जाओगे या आपको मिलेगा तो आपको खुद महसूस होगा कि एक दिल का कनेक्शन आप दोनों का है। आपका जो है एक सोल टू सोल कनेक्शन, यहाँ पर एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन जो है वो है कि आपको बिना कहे ही उनकी बातें समझ लोगे, या और वो भी बिना कुछ आपके कहे ही, बिना आपके बोले ही, आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी ज़रूरत में आपको क्या चीज़ चाहिए, वो बिना आपके कहे ही जो है वो यहाँ पर समझ लेंगे। और जब ये रिश्ता आपका आगे बढ़ेगा गाइस, तो ये इंसान आपको प्रोटेक्ट भी करेगा, आपको सँभालेगा भी और आपके लिए जो है वो स्टैंड भी लेंगे अगर इन्हें ऐसा करना पड़ा। और आपके लिए सोचेंगे धीरे-धीरे जब ये आपका रिलेशनशिप इनके साथ आगे बढ़ेगा कि आप वो इंसान हो जो उनके जीवन साथी बन सकते हो और आपको भी ये फ़ील होगा कि ये परफ़ेक्ट मैच है आपका, जिसके साथ आपकी जो ज़िंदगी है, आपकी जो लाइफ़ है वो आगे बढ़ सकती है और आपको जो है एक अच्छी स्टेबल लाइफ़, एक अच्छी मैरिड लाइफ़ यहाँ पर मिल सकती है। तो जो धोखा आपकी लाइफ में हुआ है, उसे आपको भुलाने में ये इंसान मदद करेगा। आपके सामने ऐसे प्रेज़ेंट होगा कि जैसे आप दोनों का एक जन्मों का रिश्ता है, एक बहुत पुराना रिश्ता है, आप दोनों एक-दूसरे को ना जाने कब से जानते हैं। और जैसे कि मैंने बोला, एक बिना कहे सुने ही एक-दूसरे को आप यहाँ पर समझ लोगे। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, एक एक्सपीरियंस्ड इंसान मुझे दिखाई देता है, ऐज में आपसे थोड़ा-सा बड़ा इंसान मुझे यहाँ दिखाई देता है। एक कनेक्शन जो है वो, एक केमिस्ट्री जो है आप अपने आप से फ़ील करोगे जब आप इस इंसान को देखोगे। एक अच्छे घर परिवार का इंसान है। काम क्या करता होगा वो मैंने आपको बता दिया कि लॉयर हो सकते हैं, कोई कंसल्टेशन देने वाला इंसान हो सकते हैं, कोई काउंसलर हो सकते हैं कहीं पर, प्रीस्ट हो सकते हैं कहीं पर। तो इस तरीके का जो है एक ऑक्यूपेशन जो है मुझे इनका दिखाई देता है कि इनका यहाँ पर होगा। और इसके साथ जो है आपकी ज़िंदगी काफ़ी खुशगवार गुज़रेगी। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून इसीलिए आपके इस रीडिंग में आया है गाइस, जो दिखाता है कि पास्ट की चीज़ों को भुला कर के डिवाइन अब आपकी लाइफ में जो है वो नई चीज़ें लेकर आ रही हैं, नई खुशियाँ जो है वो यहाँ पर लेकर आ रही हैं। और आपने यहाँ पर जो बॉटम में कार्ड देखा था वो था थ्री ऑफ कप्स का, एक सेलिब्रेशन का कार्ड यहाँ दिखाई देता है, एक एन्जॉयमेंट का कार्ड यहाँ पर दिखाई देता है, कम्युनिटी का कार्ड यहाँ पर दिखाई देता है। एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा रिलेशनशिप, एक ऐसा जो है कह लें कि आप सेलिब्रेशन जो आपकी शादी का हो सकता है, किसी ना किसी तरीके के कमिटमेंट का हो सकता है। तो सेलिब्रेशन बहुत जल्द आपकी लाइफ में यहाँ पर आने वाला है और साथ ही साथ जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, तभी आपको लगेगा कि लाइफ जो है उतनी बुरी नहीं है जितनी की हो गई थी जब आपने एक गलत एक्सपीरियंस यहाँ पर किया था, जब आपका दिल दुखा था, जब आपका ब्रेकअप हुआ था, जब आपका रिश्ता यहाँ पर टूटा था या किसी ने आपको धोखा यहाँ पर दिया था। उन सब चीज़ों को भूलकर अब आगे इस इंसान के साथ आप अपनी लाइफ एंजॉय करोगे, खुश रहोगे
चाहोगे और आपको खुश रखने की, खुश करने की ये इंसान पूरी यहाँ पर कोशिश करेगा। और इसके साथ आने वाली जो आपकी ज़िंदगी है, आपकी मैरिड लाइफ है, वो भी बहुत खुशगवार यहाँ पर होने वाली है। और ज़िंदगी में या मैरिड लाइफ में आपको कभी किसी खुशी की कभी महसूस कभी भी नहीं होगी। ये इंसान हमेशा वो चीज़ें करेगा जो आपको खुश रखे, आपके लिए हो, और आपके इस दर्द को भुलाने में आपकी यहाँ पर डेफिनेटली मदद करेगा। साथ ही एक ऐसा इंसान भी होगा कि जब भी आपको इसकी सलाह की, इसके मशवरे की, इसके साथ की ज़रूरत होगी, तो ये हमेशा आपके लिए प्रेजेंट होंगे, आपके साथ होंगे, और आपको हमेशा एक अच्छी सलाह ही इनसे मिलेगी। अगर आप कभी भी कंफ्यूज होते हो किसी तरीके का डिसीजन लेने में और अगर आप इनके पास जाते हो, तो ये आपको पूरी हेल्प करेंगे सही दिशा में आगे बढ़ने में, सही डिसीजन लेने में, सही आपको ज्ञान देने में। तो हमेशा इनसे आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को, कुछ ना कुछ अच्छा जो है आपको गाइडेंस ही इस इंसान की तरफ से मिलेगी। एक तरीके से आपके लिए भी एक कंसल्टेंट का काम करेंगे कि आपको अगर कुछ पूछना है, कुछ जानना है, किसी से कुछ सलाह मशवरा करना है, तो ये वो पहले इंसान होंगे जिनकी तरफ आप जाओगे। और आपको ये फील होगा कि जो भी ये बोलेंगे या कहेंगे या कहते हैं या कंसल्टेशन आपको देंगे, वो बिल्कुल आपकी लाइफ के लिए परफेक्ट यहाँ पर मैच होगी, और आप उनकी बातें सुनोगे भी। तो एक नई शुरुआत डेफिनेटली आपकी लाइफ में यहाँ पर मैं देख रही हूँ। इस उदासी से आप बाहर निकलोगे और ये कार्मिक पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, और वो भी इस उदासी से यहाँ पर बाहर निकलेंगे, इस लड़ाई से, इस झगड़े से जो उनकी लाइफ में पहले हुआ है उससे बाहर निकलेंगे, और आप दोनों एक कन्फ्यूजन से बाहर निकलकर एक खूबसूरत रिश्ते की तरफ जो हो वो आगे बढ़ते हुए, एंजॉय करते हुए, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते हुए मुझे यहाँ दिखाई देते हो। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ अब पाइल नंबर 2 के साथ। थैंक यू। चलिए पाइल नंबर 2 देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन ने क्या रखा है। कौन है वो इंसान जिससे आपकी यहाँ पर शादी होगी, क्या है उस इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो आपका अगर बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो पाइल नंबर 2 है आपका। ओके, तो इसे मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ और फिर देखते हैं कि क्या यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है। तो हमेशा की तरह आपने रहना है पॉजिटिव एनर्जीज में, टू अट्रैक्ट द पॉजिटिविटी फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, मैं करती हूँ यहाँ पर कार्ड्स शफल और देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है। Three of Cups, the Sun, Five of Pentacles, Queen of Swords, Six of Wands, the Tower, Page of Pentacles, Nine of Swords, Ace of Pentacles, Knight of Pentacles. पेंटिकल्स की एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गाइस, और बॉटम में है फाइव ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो चलिए देखते हैं साइन और एलिमेंट्स यहाँ पर क्या है। तो हमारे पास है वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन कर्क एंड वृश्चिक राशि। हमारे पास फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। एंड एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि यहाँ पर। ओके, ऑलराइट, सो सभी साइन, सभी जेंडर, सभी एलिमेंट्स जो है यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस कि क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स उस इंसान के जिससे आपकी शादी होने की यहाँ पर संभावना है। तो
पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई दी है कि कोई ना कोई बहुत बड़ा चेंज जो है वो हुआ है आपकी लाइफ में, या तो आपने कुछ खोया है रिसेंटली, कुछ ना कुछ तो बड़ा चेंज आपकी लाइफ में हुआ है। हो सकता है कि आपने अपना जॉब खोया है, या फिर आपने अपने किसी करीबी को जो है यहाँ पर खो दिया है, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हो, काफ़ी उदास हो, काफ़ी अकेले मुझे जो हो यहाँ पर दिखाई देते हो, और आप काफ़ी सोचते भी हो, काफ़ी परेशान रहते हो, काफ़ी चिंतित यहाँ पर रहते हो, रातों को नींद नहीं आ रही है आपको। तो बहुत सारी ऐसी जो परेशानियां हैं आपके दिल दिमाग में कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर चलती हुई मुझे दिखाई देती हैं, जिसमें आप जो वो चेंज चाहते हो, आप बदलाव चाहते हो, इस दर्द से बाहर निकलना चाहते हो। किसी को खोने का दुख है आपको, किसी के चले जाने का दुख है, और ये कुछ भी हो सकता है। कोई जॉब लॉस है आपका, बिजनेस में लॉस है, या कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से जो है वो चला गया है, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान यहाँ पर जो है वो मुझे दिखाई देते हैं, और कहीं न कहीं ये आपकी सेहत को भी जो है वो इम्पैक्ट यहाँ पर कर रहा है। कहीं न कहीं आपका या तो वेट लॉस हुआ है अचानक से, या कोई ना कोई आपको अपनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से आप यहाँ पे गुजर रहे हो, और हो सकता है कि अ, जो भी आपको ये लॉस हुआ है जिसकी वजह से आप परेशान हो, रो रहे हो, तड़प रहे हो, सो नहीं रहे हो, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, ये भी वजह हो सकती है कि आपको अपनी सेहत में जो है इस समय चैलेंज दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में आपको जो है प्रॉब्लम में यहाँ पर देख रही हूँ, कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड इशू जो है वो आपको चल रहा है। और अब जो बात करते हैं कि उस इंसान की जिसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन है वो, जो आपकी लाइफ में उस खुशियों को लेकर आएगा, जो आपका जीवन साथी हो सकता है, जो आपका हमसफर यहाँ पर हो सकता है। तो गाइज, आपको अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर चेंज चाहिए, और मुझे ऐसा भी दिखता है कि इस दर्द से निकालने में कहीं न कहीं आपके फैमिली मेंबर्स, आपके परिवार वाले जो हैं वो मदद यहाँ पर जो है वो करेंगे आपको। कहीं न कहीं अरेंज मैरिज की तरफ जो है वो काफ़ी सारी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं, माइल नंबर 2। और आपके जो फैमिली के लोग हैं उन्हें पता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ खोया है, किसी न किसी परेशानी से, किसी न किसी दर्द से आप गुज़रे हो या गुज़र रहे हो, और वो चाहते हैं कि आप इन चीज़ों से बाहर निकलो, इस दर्द से बाहर निकलो, आप खुश रहो, आप हेल्दी रहो, आप मुस्कुराओ, और एक अच्छी लाइफ जो है, अच्छी ज़िंदगी जो है वो आप यहाँ पर जियो। वो आपको हँसते मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं, आपको लाइफ एन्जॉय करते हुए देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपके घर परिवार के लोग, या आपके दोस्त, या आपके पेरेंट्स, या आपके भाई-बहन, या आपके रिलेटिव्स जो है पूरी कोशिश में है यहाँ पर कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आए, या वो लेकर आएँ जो कि आपको जो है खुशियाँ वापस दे, आपको इस दर्द से बाहर निकाले, इस दर्द से आपको छुटकारा दिलाए। तो नई शुरुआत आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ। और अगर आप यहाँ देखें तो ये आप हैं जो परेशान हैं यहाँ पर, और आपके आस-पास यहाँ पर 2 पेंटिकल्स के कार्ड हैं, एक पेज ऑफ पेंटिकल्स है, एक एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप दोनों तरफ से जो हो वो घिरे हुए हो एक नई शुरुआत से। एक तरफ बात करते हैं आपके पास्ट की, तो पास्ट में तो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पर आप टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया है। लेकिन फिर भी आपने जो है कहीं न कहीं दिल में इस चीज़ को रखा है कि शायद ऐसा कुछ होना था आपकी लाइफ में जो ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी ज़िंदगी उतनी बुरी नहीं है, जैसा कि कहीं न कहीं आपको लग रही थी। लेकिन फिर भी जो है आपने उम्मीदें जो हैं वो रखी हैं कि आपकी लाइफ़ में एक रोशनी आएगी, आपकी लाइफ़ में खुशियाँ आएँगी, आपकी लाइफ़ में सुकून आएगा, और जो आपको इस दर्द से बाहर निकालेगा। लेकिन ये पॉज़िटिव सोच होने के बावजूद भी कहीं न कहीं आप फिर से घूम फिर कर अपनी इस पास्ट वाली लाइफ़ में, या जहाँ पर भी आपको एक गलत एक्सपीरियंस हुआ है, या आपने कुछ खो दिया है, कुछ चला गया है, कुछ छिन गया है आपसे, उसके बारे में आप वापस सोचना शुरू कर देते हो। फिर आप नेगेटिव हो जाते हो और सोचते हो कि लाइफ में आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, या आपने किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में क्यों हुई हैं। और कभी कभी आप कहीं ना कहीं ईश्वर को भी इस चीज़ के लिए ब्लेम करते हो, उन्हें ज़िम्मेदार ठहराते हो कि आपने हमेशा उन पर ट्रस्ट रखी, उन पर अपनी श्रद्धा रखी, आपने हमेशा उनको पूजा, उनको माना, लेकिन फिर भी उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। तो अब आपकी ये जो सोच है वो मैं चेंज होती हुई यहाँ पर देख रही हूँ, और ये जो चेंज
होती हुई जो सोच है, जो समय के साथ बदलाव आपकी सोच में आ रहा है, यही बदलाव जो है डिवाइन आपको लाकर दे रहे हैं और एक नई शुरुआत आपको यहाँ पर लाकर दे रहे हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि मोस्ट प्रोबेबली आपके घर वाले आपके लिए कोई ना कोई रिश्ता यहाँ पर तलाश रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द जो हो किसी ना किसी इंसान के साथ शादी के बंधन में बन जाओ, और एक ऐसा इंसान वो आपके लिए तलाश रहे हैं जो आपको दुख दर्द से निकाले, एक परफेक्ट मैच वो आपके लिए देख रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है एक ऐसा इंसान। पहली चीज़, अगर आप अरेंज मैरिज की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हैं तो आपके घर वाले ही आपके लिए कोई ना कोई रिश्ता यहाँ पर ढूंढेंगे, और जिस भी इंसान को वो आपसे मिलवाएंगे अरेंज मैरिज के लिए, वो एक अच्छे घर बार का, एक अच्छे खानदान का इंसान मुझे यहाँ दिखाई देता है। लेकिन उनकी जो मदर है या फिर उनकी सिस्टर जो उनसे बड़ी हैं एज में, या फिर उनकी मदर हैं, तो वो जो है दोनों में से कोई एक हो सकती हैं। या तो उनकी मदर है, या फिर अगर मदर नहीं है तो उनकी सिस्टर होंगी जो उनसे बड़ी हैं एज में, और उनका जो है काफ़ी दबदबा इस इंसान की ज़िंदगी में या फैमिली में यहाँ पर होता हुआ मुझे दिखाई देता है। एक ऐसी लेडी उन इस आपके पर्सन की लाइफ में होगी जिसका काफ़ी रूल चलता है, जिसकी बातें काफ़ी मानी जाती हैं, जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड इंसान है, जो काफ़ी नॉलेजेबल इंसान है, और वो हमेशा अपने परिवार का अच्छा ही चाहती हैं, लेकिन साथ ही साथ वो कंट्रोल करना भी चाहती हैं अपनी फैमिली के को, जो है एक कंट्रोल करके रखने वाली जो है वो लेडी आपको यहाँ पर मिलेंगी। हो सकता है वो आपकी जो हो फ्यूचर मदर इन लॉ हो, जिनका जो है काफ़ी रौब एक तरीके से बोलें कि अपने परिवार पर होगा और आपके पर्सन पर भी होगा। और आपके जो पर्सन उनकी बात करें तो काफ़ी यंग एनर्जी वाला इंसान, काफ़ी इंथुजियास्टिक इंसान मुझे दिखाई देता है, काफ़ी नॉलेजेबल पढ़ा लिखा इंसान दिखाई देता है, जिसकी बहुत सारी जो है चाहते हैं, ख्वाहिशें हैं, और जिन्हें वो पूरा करने के बारे में जो है वो काफ़ी जो है सोचते हैं कि मुझे लाइफ में कुछ बनना है, कुछ पाना है, कुछ करना है। एक ऐसा इंसान जो है वो मुझे यहाँ दिखाई देता है। लेकिन कहीं न कहीं इनकी लाइफ में जो लगाम है इनकी इनकी मदर या फिर इनकी सिस्टर के हाथों में है, जो इन्हें कहीं न कहीं थाम के रखती हैं, यहाँ पर भागने नहीं देती हैं, क्योंकि ये इंसान जो है अपनी अ अ, कह लें कि एंथुसियाज़्म में या फिर एज ही ऐसी है कि बहुत ज़्यादा जो है वो चहल-पहल इनकी लाइफ में रहती है, और चहल-पहल करने वाले ही इंसान मुझे दिखाई देते हैं, तो इनको थोड़ा-सा लगाम लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी इनके घर में कोई ना कोई लेडी जो है वो आपको दिखाई देंगी। और जहाँ तक बात करते हैं आपके पर्सन की, वो तो मैंने आपको बताया कि हो सकता है आपसे एज में छोटे हों या फिर इक्वल एज हो, लेकिन काफ़ी जो है वो यंग एनर्जी दिखाई देती है इस इंसान की मुझे। और काफ़ी पढ़ा लिखा ये इंसान है, और एक्सपीरियंस भी है, स्किल्ड भी है। हो सकता है कोई इंजीनियर ये इंसान हो, या फिर ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके की कह सकते हैं कि आप सेना में हो सकते हैं, इन्फेंट्री में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, पुलिस में भी यहाँ पर जो है वो हो सकते हैं। कहीं ना कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर ये किसी लोगों को जो है प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन्हें सुरक्षा जो है वो कवच देते हैं, एक तरीके से उनकी सुरक्षा यहाँ पर करते हैं। तो इस ऐसे ये इंसान मुझे यहाँ दिखाई देते हैं। एक अच्छे घर परिवार का ये इंसान है, दिखने में गुड लुकिंग है, और फेयर होंगे, लंबे और स्लिम भी ये जो है पर्सनैलिटी में मुझे यहाँ दिखाई देते हैं। और जहाँ तक बात है इनके साथ मैरिज की, तो मुझे यहाँ पर अरेंज मैरिज यहाँ पर दिखाई देती है। तो सेलिब्रेशन डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगा, और इस दर्द से आप बाहर निकलोगे। ये सन जो है आपकी लाइफ में आएगा, और ये भी प्रोबेबिलिटी है गाइस यहाँ पर कि आपकी जब शादी इनसे हो तो बहुत जल्द जो है आप यहाँ पर फीमेल की अगर बात करूँ तो आप यहाँ पर माँ बन जाएँ, हो सकता है विदिन अ ईयर। तो ये भी एक खुशखबरी आपकी लाइफ में बहुत जल्द मैं आती हुई देख रही हूँ। तो अरेंज मैरिज की तरफ जाता हुआ आपका रिश्ता मुझे यहाँ दिखाई देता है, एक अच्छा घर परिवार दिखाई देता है। और जहाँ तक बात है इनकी, तो इनसे आपको डरना नहीं है। ये वो इंसान नहीं है जो आपको नुकसान पहुँचाए या आपको आपके ऊपर अपना हुक्म चलाएँ। ये बस वो इंसान है जो अपने परिवार को साथ रख के चलना चाहते हैं, और चाहते हैं कि कुछ भी ऐसा ना हो जो इनके परिवार के लोगों को नुकसान पहुंचाए। तो हमेशा एक अच्छी माँ का या अच्छी सिस्टर का रोल प्ले करने वाली ये लेडी जो है वो आपको दिखाई देंगी, और कभी भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये हमेशा आपके लिए जो है वो आपको दिखाई देंगी। आप उनको अपनी माँ की तरह या अपनी बड़ी बहन की तरह जो है वो
मान सकते हैं, देख सकते हैं, आपको अच्छी सलाह इस इंसान से हमेशा मिलेगी यहाँ पर। तो शादी आपकी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है जो कि अरेंज मैरिज ही है यहाँ पर, और आप इस तकलीफ़ से जो हो वो बाहर यहाँ पर निकलते हुए मुझे दिखाई देते हो। बहुत कम लोग ऐसे हैं गाइस यहाँ पर जिनकी लव मैरिज मुझे यहाँ पर दिखती है, और ये लव मैरिज जो है इसमें पहल जो है वो आपके पर्सन ही यहाँ पर करेंगे। तो आपके भी पर्सन जो है मुझे ऐसी फैमिली से दिखाई देते हैं, बिलॉन्ग करते हैं, जहाँ पर कि शासन जो है उनकी ज़िंदगी पे उन किसी न किसी महिला का तो डेफ़िनेटली यहाँ पर है, और इनसे सलाह-मशवरा किए बिना ये कोई कदम आप ना आगे बढ़ाते नहीं हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये अपने डिसीज़न नहीं लेते, अपने डिसीज़न खुद भी लेते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनके साथ सलाह-मशवरा करने के बाद ही जो है अपना डिसीजन लेते हैं, और ये डिसीजन लेंगे भी आपसे शादी करने का, आपके साथ लव मैरिज करने का, और ये सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में लेकर आएँगे। ये सन जो है वो आपकी लव लाइफ में यहाँ पर आएगा, मुस्कुराएगा, और अगर कोई भी परेशानी आपकी लव लाइफ में चल रही थी या चल रही है, उस परेशानी को आप आने वाले टाइम में दूर होता हुआ यहाँ पर देखेंगे, और ये इंसान जो है आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए जो है ये डेफ़िनेटली स्टैंड लेंगे और जीत की तरफ आगे बढ़ेंगे। 6 ऑफ वांड्स दिखाता है एक जीत की तरफ आगे बढ़ता हुआ इंसान, और अगर आप देखें तो एक तरीके से आपको यहाँ पर घोड़ा और दूल्हा और बारात की तरह एक तरीके से आप देखें कि वो है, तो आप डेफ़िनेटली एक अच्छे रिश्ते की तरफ आगे यहाँ पर बढ़ते हुए मुझे दिखाई देते हैं। एक नई शुरुआत आपकी लाइफ की होगी इस इंसान के साथ, और आपको कभी भी किसी चीज़ की कमी जो है इनके साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं होगी। आप काफ़ी एंजॉय करोगे, काफ़ी घूमना फिरना आपका एक दूसरे के साथ होगा। एक अच्छा इंसान जो है यहाँ पर मिलेगा, दिल का प्योर इंसान आपको मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपको हमेशा प्रोटेक्शन जो है एक फैमिली की तरफ से तो डेफ़िनेटली आपको अपने इन-लॉज़ की तरफ से काफ़ी प्रोटेक्शन यहाँ पर मिलेगी, और आप जो हो कहीं न कहीं थोड़े-से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है आपको करना पड़े यहाँ पर अपने इन-लॉज़ की वजह से, कि एकदम से छूट आपको नहीं मिलेगी हर चीज़ की करने की, अपने मन की करने की। कहीं न कहीं एक ऐसी फैमिली जो थोड़ी-सी कंज़र्वेटिव होती है, जो चाहती है कि एक रूल होते हैं, कुछ कायदे-कानून होते हैं किसी फैमिली के, किसी परिवार के, कि उनको उसी तरीके से चलना है या उसी तरीके से मानना है। तो उस तरीके से वो चाहेंगे कि जब आप उनकी लाइफ़ में जाएँ तो वो आप जो हो उनके फैमिली के कायदे-कानूनों को मानो। तो इस तरीके की सोच इस इंसान की होगी कि आप उनके जो भी फैमिली के रिचुअल्स हैं उन्हें समझो, उन्हें पूरा करो। तो ऐसा ही एक परिवार होगा, लेकिन हमेशा वो आपके साथ खड़े होंगे, हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे। एक अच्छा घर-बार आपको मिलेगा, एक पढ़ा-लिखा इंसान आपको मिलेगा, एक अच्छा जॉब करता हुआ इंसान आपको मिलेगा। रुपए-पैसे की तो कोई कमी आपको नहीं होने वाली है, चारों तरफ से पेंटिकल से आप घिरे हुए हो। तो मटीरियलिस्टिक लाइफ़ जो है वो आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। आपको अच्छा घर के साथ-साथ एक रुपए पैसे वाला ख़ानदान, एक रुपए पैसे वाला इंसान मिलेगा, अच्छी जॉब या बिज़नेस अगर वो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, और उसमें जो है वो सफलता भी उनको मिलेगी। काफ़ी कमाने वाले इंसान हैं, रुपए पैसे की कोई कमी आपको यहाँ पर नहीं होने वाली, घर की कोई कमी आपको नहीं होने वाली है, गाड़ी बंगले की कोई कमी जो है वो आपको अपनी मैरिड लाइफ़ में यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। ओके? तो ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।